गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा क्लास नाइन्थ का जो है बालाजी प्रकाशन का लेके आया हूँ। चैप्टर 1 6 है रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण क्या होते हैं, पहले उनके बारे में हम समझ लेते हैं। हम कोण उन दो कोणों के मध्य के माप होती है जिसके अंतः बिंदु उभयनिष्ठ हों, और इस अध्याय में हम रेखा कोण का अध्ययन करेंगे। तो कोण क्या होते हैं, जैसे ये क्या है, इन दो रेखाओं के मध्य क्या है, कोण है। तो इन दो रेखाओं के मध्य जो बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात को। तो कोण हमारे क्या होते हैं, इन दो रेखाओं के बीच में जो बनता है वही हमारा क्या होता है, कोण होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो शीर्ष क्या होते हैं। शीर्ष जो होते हैं जिसका नामकरण रखा जाए, ठीक है। उपयुक्त परिभाषा में उभयनिष्ठ अंतः बिंदु ए का जो है शीर्ष, यहाँ पे ए बी सी ये हमारे क्या है, शीर्ष है। भुजाएं जो दो बिंदु से मिलकर बने वो भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। कोण का अभ्यंतर क्या होता है, कोण का अभ्यंतर ये होता है जिसका जो कोणों के बीच में हो, जैसे बिंदु P, ये हमारा क्या है, कोण का अभ्यंतर है। यानी समतल का वह भाग जो किरण ए बी और ए सी के बीच स्थित हो, यानी कोण बी ए सी का अभ्यंतर कहलाता है। कोण का व्यवहार क्या होता है, जो हमारे बाहरी हो। समतल का वह भाग जो ना तो कोण बी ए सी पर हो, ना ही उसके जो अभ्यंतर पे हो, तो कोण बी ए सी का व्यवहार कहलाता है। तो इतनी चीज़ें तो हम लोग उसमें समझ ली है अच्छी तरीके से। उसके बाद आता है सर्वांशम। सर्वांशम क्या होता है, तो सर्वांशम क्या होता है, जब दो कोण सर्वांशम कहलाता है, सर्वांशम होते हैं यदि और केवल यदि उनका मापन समान है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, जो 90 के बराबर हो, 90 के बराबर हो। और जो 90 के बराबर हो, यहाँ पे न्यून कोण क्या होता है, 0 से अधिक हो, 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, तो उससे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक हो और 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण क्या होता है, सरल कोण वो होता है जो 180 के बराबर हो, उससे सरल कोण कहते हैं, ठीक है। और जो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले महत्वपूर्ण इस बात का ये है कि हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण को हम कोट पूरक से भी हम नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका नाम भी कोट पूरक भी कहते हैं, ठीक। तो इतना चीज़ें आप समझ में आए कि पूरक कोण को हम क्या कहते हैं, कोट पूरक भी कहते हैं। इन दो कोणों की सहायता से x और y की सहायता से 90 का कोण बनाते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कोट पूरक कहते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, समपूरक कोण क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो समपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। फिर आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है कि दो कोण आसन्न कोण होते हैं, उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हों,
उनकी भुजाएं उभयनिष्ठ हों, एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरा कोण दूसरी ओर भुजा उभयनिष्ठ हो और दूसरी ओर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। रेखी युग्म क्या होता है? रेखी युग्म दो आसन्न कोणों को जिनकी भुजाएं दो विपरीत कोणों में हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेखिक युग्म कहते हैं। रेखी युग्म अभिवंत क्या होता है? तो उनकी जो यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो कोणों आसन्न कोण का योग कहलाता है। फिर आता है शीर्षामुख कोण क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है तो इसको हम बता रहे हैं। शीर्षा विमुख, ठीक है, विमुख कोण क्या होता है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि वे दो कोण जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों शीर्षमुख भी कहलाते हैं। शीर्ष विमुख कहलाते हैं, इसे शीर्षामुख भी कहते हैं या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई ऐसे बना दिया, मैंने ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, बी रख दिया और यहाँ पे मैंने डी रख दिया। तो ये वाला जो कोण है इसको हमने x मान लिया है, तो ये भी कोण हमारा क्या होगा? x होगा। ये कोण हमारा क्या है? अगर ये y है तो ये कोण हमारा क्या होगा? y होगा। यही हमारा शीर्षामुख कोण है। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये हमारा है कि प्रश्न ये कहता है कि एक कोण जिसका मापन 28 अंश है का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पूरक कोण हमें ज्ञात करना है। एक कोण जिसका मापन 28 अंश है इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, कितना होगा? तो इसका हमें पता है कि दो कोण हमारे कितने होते हैं? x प्लस वाई बराबर कितना होता है? 90 अंश के बराबर होता है। अब उसने कह दिया कि एक कोण जिसका मापन कितना? 28 है, यानी अगर हम x को मान लें ये 28 दिया है तो y का मान कितना हो जाएगा? दूसरा कोण कितना हो जाएगा वो बताना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? y बराबर कितना आ जाएगा? 90 माइनस 28 कर लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 62 आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के आगे क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो यहाँ पे देखिए, उदाहरण नंबर 2 ले रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करेंगे। एक कोण जो है उसके पूरक का 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना कोण क्या है? x अंश है, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा आपका
90 माइनस एक्स। 90 एक्स कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर एक कोण है तो वह दूसरा कोण तो 90 माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि हम इसमें 90 से घटा देंगे तो 90 माइनस क्या होगा? एक्स होगा। लेकिन उसने क्या कहा है प्रश्नानुसार? उसने ये कहा है कि पूरक कोण का 4 गुना है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 4 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बराबर 4 9 36, यहाँ पे 4x आ जाएगा। इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5x हो जाएगा, सॉरी 4x हो जाएगा प्लस का। पंचांतर करेंगे भाई, पंचांतर का नियम क्या है? प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, माइनस का तो है प्लस, गुणा है तो भाग, और भाग है तो गुणा। तो x प्लस 4 हो गया। यहाँ पे 360 आया। कितना है? 5x बराबर 360 आया। तो 5 को हम गए 5 से 35, 5 दूना 10, x बराबर कितना आया? 72। तो हमारा आंसर कितना आया? 72 आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में कि एक कोण का मापन उसके संपूरक कोण का 2 गुना है। इसका मापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? कोण को हमने मान लिया क्या है? x है। और संपूरक कोण क्या होता है? 180 माइनस एक्स। क्योंकि ने कहा एक कोण का जो मापन है उससे संपूरक कोण का दुगुना है, तो 180 माइनस एक्स हो गया। तो x बराबर 2 गुना है तो 180 माइनस एक्स आ जाएगा। तो x बराबर 360 माइनस 2x। अब 2x यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर 360 हो जाएगा। 3 से x बराबर 360 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 गुना 6, x बराबर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है